हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दी गई है और कई सारे सिनोनिम्स हैं जो कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है लिंगर, यानी कि टाल मटोल करना। जब हम जानबूझकर किसी चीज़ को देरी करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो सिनोनिम्स लिखा गया है लॉइटर, तो इसका भी मतलब होता है देरी करना। या प्रोलॉन्ग, इसका भी मतलब होता है, यहाँ पे इसका लिंगर का जो भी यहाँ पे सिनोनिम्स दिया है लॉइटर या प्रोलॉन्ग या हेजिटेट, जब किसी चीज़ को लेकर संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं तो हेजिटेट करना, या डिले करना या देरी करना। तो ये सारे वर्ड्स ही इसका यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा। लिंगर का जो सिनोनिम्स होगा यहाँ पे लॉइटर, प्रोलॉन्ग, हेजिटेट या डिले। इसी का अगर एंटोनिम्स यहाँ पे देखा जाए तो एंटोनिम्स यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे हेस्टन है, यानी कि जल्दी करना। या डार्ट, हरी या क्विकन। तो डार्ट का मतलब होता है अचानक आ पड़ना या झपट्टा मारना, इस सेंस में। तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट जो है मीनिंग उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड जो है हरी भी हो सकता है, जल्दी करना, या क्विकन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे लिबरेट। तो लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना या छोड़ देना। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स लिखा गया है इमेंसिपेट, इसका ही मतलब होता है आज़ाद करना। रेस्क्यू करना, जब किसी को रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, जैसे किसी का जान बचाना, इस अर्थ में रेस्क्यू करना। या एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब हो गया दोष मुक्त करना। तो कुल मिलाकर ये जो भी वर्ड्स लिखा गया है इमेंसिपेट, रेस्क्यू या एब्जॉल्व, ये लिबरेट का सिनोनिम्स है। अगर इसका एंटोनिम्स का बात करें तो सप्रेस, सप्रेस हो जाएगा, मैनेकल होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा या डिटेन होगा। मीनिंग की अगर बात की जाए तो लिबरेट का जो यहाँ पे जो अपोजिट यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे शॉर्ट ही लिखा गया है एंटोनिम्स का। तो सप्रेस यानी कि किसी को दबाना, या मैनेकल का मतलब होता है बंदी बनाना या जंजीर। तो बंदी बनाना या ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट पैदा करना, या डिटेन या रोके रखना, रोकना। तो कुल मिलाकर ये जो भी वर्ड्स लिखा गया है सप्रेस, मैनेकल, ऑब्स्ट्रक्ट या डिटेन, ये सारे वर्ड्स जो है एंटोनिम्स इसका हो जाएगा लिबरेट का। नेक्स्ट वर्ड अगर देखा जाए तो कीन। तो कीन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण हम लोग बोलते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड अगर देखा जाए तो शार्प, शार्प का भी मतलब होता है तीक्ष्ण, या हम लोग जिसे नुकीला बोलते हैं शार्प। ईगर, उत्सुक, या एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब भी होता है तीक्ष्ण। या पायोनियंट, तो इसका ही मतलब होता है तीखा। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स है इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर इसके अपोजिट वर्ड को देखा जाए तो वैपिड, वैपिड या ब्लंट या अनडिजायरिंग या इंसिपिड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंटोनिम्स लिखा गया है नीरस हो गया, या ब्लंट, जैसे जैसे कहते हैं ना शार्प का ब्लंट, जैसे अगर कोई चीज़ धारदार है तो शार्प कहा जाता है, और जिस चीज़ में अगर धारदार मतलब धार नहीं है तो उसे हम लोग ब्लंट कहते हैं। तो ब्लंट, या कह सकते हो अनडिजायरिंग, जो अवांछनीय है, जिस चीज़ को हम लोग पसंद नहीं करते, अनडिजायरिंग। या इंसिपिड यानी कि तीखा या बेस्वाद जिसको बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो है अपोजिट वर्ड्स हैं कीन के। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे नेब। नेब का मतलब होता है दुष्ट। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट लिखा गया है, वेगाबॉन्ड है, रोग या स्कॉन्ड्रल। तो ये सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम्स हैं। तो जैसे कि डिसऑनेस्ट, ये आप लोगों को मालूम होगा, या वेगाबॉन्ड जैसे कि जो आवारा है उस अर्थ में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। या रोग यानी दुष्ट, या इसका ही मतलब होता है दुष्ट। तो कुल मिलाकर ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा गया है डिसऑनेस्ट, वेगाबॉन्ड या रोग या स्कॉन्ड्रल, ये सारे सिनोनिम्स हैं नेब के। एंटोनिम्स अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे पैरागॉन, इनोसेंट, बेनेफैक्टर या आइडियलिस्ट, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे जो है इसके अपोजिट वर्ड यहाँ पे है लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो लिखा गया है पैरागॉन या इनोसेंट, जैसे यहाँ पे दुष्ट मैंने बोला नीब का, तो यहाँ पे इनोसेंट हो जाएगा। या जिसे हम लोग दानवीर कहते हैं, दानवीर कहते हैं या उदार कहते हैं, तो बेनिफैक्टर उसका होगा। या जो आदर्श है, आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट। तो ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉटी। तो नॉटी का मतलब गांठ भी होता है,
नॉट का मतलब गांठ होता है, बट यहाँ पर नॉटी लिखा है, जिसको हम लोग कह सकते हो जटिल या पेचीदा। तो यहाँ पे मीनिंग जो दिया गया है डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ऑनरस या आर्जुअस, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। डिफिकल्ट मुश्किल, पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है, ऑनरस यानी कि कष्ट या कष्टमयी, या मुश्किल या कठिन आर्जुअस। ये सारे वर्ड्स इससे ही रिलेटेड वर्ड है, नॉटी का KNOTTY। और अगर इसके एंटोनिम्स को अगर देखा जाए तो सिंपल हो जाएगा, या फ्लेक्सिबल होगा, या ट्रैक्टेबल, या मैनेजेबल। ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे नॉटी का जो अपोजिट वर्ड होगा सिंपल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल जो तन्य है, लचीला है, फ्लेक्सिबल या ट्रैक्टेबल जो बात मानने योग्य है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्टेबल, TRACTABLE, या मैनेजेबल जो चीज करने योग्य है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कई वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है ल्योर। ल्योर का यहाँ पे जो सिनोनिम्स दिया गया है और एंटोनिम्स दिया गया है, तो ल्योर का मतलब होता है लुभाना या आकर्षित करना, लोभ देना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका सिनोनिम्स, तो अट्रैक्ट करना या एंटाइस यानी कि लोभ देना, इसका ही मतलब होता है लोभ देना या आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो ये सारे जो वर्ड्स लिखा गया, या टेम्प्ट करना, टेम्प्ट का मतलब भी होता है प्रलोभित या लोभ देना। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है और इसके मीनिंग लगभग सिमिलर है। तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स लिखा गया है। बात करें अगर एंटोनिम्स का, तो थ्रियटन यानी कि धमकाना, धमकी देना, या किसी को अगर हम लोग मना करते हैं तो डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है मना करना या रोकना। तो आप यहाँ पे एंटोनिम्स इसका देख सकते हैं, थ्रियटन करना या रिपेल यानी कि दूर जाना या दूर खींचना। तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड्स लिखा गया है। अगला वर्ड को अगर देखा जाए तो लिस्टलेस। तो लिस्टलेस का मतलब हो गया यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बेजान, या जिसमें लाइफ नहीं है। तो लिस्टलेस यहाँ पे जो लिखा गया है लिस्टलेस, तो लिस्टलेस का यहाँ पे लिखा गया है लेजी, इससे रिलेटेड वर्ड, या स्पिरिटलेस या इनक्यूरियस। जब किसी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि काफ़ी उस चीज़ को लेकर उत्सुक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लेजी या स्पिरिटलेस या इनक्यूरियस जो भी वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स हो गया। बात अगर किया जाए इसके अपोजिट वर्ड का, तो अजाइल या ब्रिस्क या डिलीजेंट, ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। फुर्तीला, इसका ही मतलब तेज या फुर्तीला होता है, या मेहनती या परिश्रमी अगर करना है तो डिलीजेंट, DILIGENT। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखा जाए तो लेविस यानी कि खर्चीला। लेविस का मतलब होता है, या प्रोफ्यूज जो इसका लिखा गया इसका ही मतलब होता है खर्चीला, या एक्सेसिव अत्यधिक या ज़्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव या एक्स्ट्रावेजेंट। बहुखर्ची या फिजूल खर्ची अगर बोला जाता है तो एक्स्ट्रावेजेंट बोला जाता है। तो ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वर्ड्स लगभग जो है इसके मीनिंग जो है लगभग आप कह सकते हो कि सिमिलर ही है। तो लेविश का यहाँ पे जो भी सिनोनिम्स है एक्सेसिव या एक्स्ट्रावेजेंट, ये सारे वर्ड्स इसके लगभग सेम है। तो अगर बात करें एंटोनिम्स का, तो फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती या जो कम खर्चता है, कम खर्ची भी बोल सकते हैं फ्रूगल। या स्कार्स, स्कार्स का मतलब हो गया कम या अल्प जिसे कह सकते हो, या डेफिशिएंट जिसको हम लोग कहते हैं कम या कम। तो फ्रूगल, स्कार्स या डेफिशिएंट इसके अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो प्रोफ्यूज या लेविस, ये वर्ड सारे रिलेटेड है। आगे यहाँ पे लिखा गया है पेंसिव। यहाँ पे पेंसिव लिखा गया है, यहाँ पे पेंसिव लिखा गया है जिसे मायूस या उदास हम लोग कहते हैं। तो पेंसिव का यहाँ पे जो वर्ड अगर सिनोनिम्स का बात किया जाए तो एग्जॉस्टेड, फटीग या लेथार्जिक। तो पेंसिव का यहाँ पे एग्जॉस्टेड जैसे बोलते हैं थका हुआ, या फटीग का भी मतलब होता है थका हुआ। लेथार्जिक यानी कि आलसी या सुस्त। तो कोई ज़रूरत नहीं होता है कि मीनिंग लगभग सेम ही रहना चाहिए, लगभग जो है उससे रिलेटेड रहना चाहिए। तो देखा जाए तो एग्जॉस्टेड या फटीग या लेथार्जिक ये लगभग सेम है। बात अगर किया जाए एंटोनिम्स का, तो एनिमेटेड जिसको जीवंत बोलते हैं, या रिफ्रेश या लाइवली यानी कि जो चीज़ जीवित है या जीवंत है, या रिफ्रेश या तरोताज़ा है। तो ये सारे वर्ड्स जो है इसके अपोजिट वर्ड्स आप याद रख सकते हो, एनिमेटेड, रिफ्रेश्ड या लाइवली। योर लास्ट वर्ड इज इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बड़ा या बेस। इमेंस
तो इमेंस का मतलब होता है बड़ा या विशाल। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इमेंस, तो ह्यूज, इनॉर्मस या जाइगेंटिक। तो ह्यूज, इनॉर्मस या जाइगेंटिक, इसका ही मतलब होता है बड़ा या विशाल। ह्यूज, इनॉर्मस या जाइगेंटिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बात अगर अपोजिट वर्ड इसका प्यूनी हो जाएगा या इनसिग्निफिकेंट या पॉल्ट्री। तो ये जो वर्ड्स लिखा गया है प्यूनी, प्यूनी का मतलब जो कमजोर बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट या जिसका कोई महत्व नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट या पॉल्ट्री या तुच्छ। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गया। तो इमेंस का जो अगर अपोजिट वर्ड, तो प्यूनी, इनसिग्निफिकेंट या पॉल्ट्री, ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।